हमारी पृथ्वी अद्भुत सुंदरता और शक्ति से भरी है। यहाँ प्रकृति ऐसी आपदाएं भी ला सकती है जिनकी ताकत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुनामी विशाल लहरों की एक श्रृंखला प्रकृति की भयानक ताकत का प्रदर्शन है। यह है सुनामी की विनाशकारी हकीकत। ये विशाल लहरें साधारण दुर्घटना नहीं है। ये पृथ्वी के भीतर होने वाली शक्तिशाली उथल पुथल से जन्म लेती हैं। इन घटनाओं का कारण समझना प्रभाव को कम करने का पहला कदम है। सुनामी के पीछे सबसे आम कारण भूकंप है। पृथ्वी की पपड़ी विशाल टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है जो लगातार चलती रहती हैं। जब ये प्लेटें टकराती हैं तो वे भूकंपीय तरंगों के रूप में ऊर्जा छोड़ती हैं। यदि भूकंप पानी के नीचे आता है तो समुद्र तल का हिलना पानी को विस्थापित कर देता है। यह विस्थापन शक्तिशाली लहरें पैदा करता है जो सभी दिशाओं में जाती हैं। ये लहरें 500 मील प्रति घंटे तक की गति से दूर के तटों तक पहुंचती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट भी सुनामी को जन्म दे सकते हैं। क्राकाटुआ का विस्फोट एक विनाशकारी सुनामी का कारण बना। पानी के नीचे की गड़बड़ी सुनामी का सबसे आम कारण है। ये लहरें समुद्र की सतह से ऊपर होने वाली घटनाओं से भी उत्पन्न हो सकती हैं। भूस्खलन पानी के ऊपर और नीचे दोनों जगह सुनामी का कारण बन सकते हैं। पनडुब्बी भूस्खलन भूकंप या ज्वालामुखी गतिविधि से शुरू होते हैं। ये पानी के नीचे के हिमस्खलन पानी की भारी मात्रा को विस्थापित कर सकते हैं। 1998 में पापुआ न्यू गिनी के तट पर एक पनडुब्बी भूस्खलन के कारण सुनामी आई। ग्लेशियरों का टूटना भी सुनामी जैसी लहरें पैदा कर सकता है। ये घटनाएं छोटे पैमाने पर होती हैं, लेकिन तटीय समुदायों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। सबसे नाटकीय, हालांकि दुर्लभ, सुनामी का कारण किसी क्षुद्र ग्रह का प्रभाव है। ये खगोलीय वस्तुएं पृथ्वी से टकराने पर अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा छोड़ सकती हैं। समुद्र में एक क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से मेगा सुनामी आ सकती है। जब सुनामी किसी तटरेखा के पास पहुंचती है तो उसमें भारी परिवर्तन आते हैं। किनारे के पास उथले पानी में लहर की ऊर्जा संकुचित हो जाती है। जैसे ही पानी की यह दीवार किनारे से टकराती है, यह अत्यधिक बल के साथ आती है। इमारतें, वाहन, पेड़ और लहर के रास्ते में आने वाली हर चीज घातक प्रक्षेप्य बन जाती है। सुनामी का मानवीय नुकसान भयावह हो सकता है। 2004 हिंद महासागर सुनामी ने 14 देशों में 2,30,000 से अधिक लोगों की जान ली। सुनामी की आर्थिक लागत चौंका देने वाली हो सकती है। भाग 5 पूर्व चेतावनी रक्षा की पहली पंक्ति। सुनामी के विनाशकारी प्रभावों को कम करने में पूर्व चेतावनी प्रणालियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये प्रणालियां सेंसर, बुइस और संचार तकनीकों के एक नेटवर्क पर निर्भर करती हैं। डार्ट बॉयज समुद्र तल की निगरानी करते हैं और संभावित सुनामी का पता लगाते हैं। वे चेतावनी केंद्रों को डेटा संचारित करते हैं, जहां वैज्ञानिक अलर्ट जारी करते हैं। भूकंप निगरानी नेटवर्क भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीस्मोग्राफ भूकंपों की निगरानी करते हैं। भूकंप के आंकड़ों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक सुनामी की संभावना का अनुमान लगाते हैं। पूर्व चेतावनी प्रणालियों की प्रभावशीलता एक मजबूत संचार नेटवर्क पर निर्भर करती है। सायरन, टेक्स्ट संदेश, रेडियो प्रसारण और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 6 अकल्पनीय के लिए तैयारी, सामुदायिक जागरूकता और कार्रवाई। जबकि पूर्व चेतावनी प्रणालियों में तकनीकी प्रगति महत्वपूर्ण है, वे एक व्यापक सुनामी तैयारी रणनीति का केवल एक हिस्सा है। उतना ही महत्वपूर्ण है जोखिम वाले समुदायों को शिक्षित करना और उन्हें सशक्त बनाना, ताकि वे सुनामी के खतरे को समझ सकें और अपनी सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई कर सकें। सुनामी के जोखिमों, चेतावनी संकेतों और निकासी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करने में जन जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शैक्षिक सामग्री, सामुदायिक अभ्यास और स्कूल कार्यक्रम सभी तैयारी की संस्कृति के निर्माण में योगदान करते हैं। सुनामी के चेतावनी संकेतों को जानना, जैसे कि तेजी से घटती तटरेखा, जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। तटीय समुदाय सुनामी के संभावित प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय उपाय भी कर सकते हैं। निकासी मार्गों की पहचान करना और उनका मानचित्रण करना, सुरक्षित सभा क्षेत्र स्थापित करना और सामुदायिक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना विकसित करना लचीलापन के निर्माण में आवश्यक कदम है। इन योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा और अद्यतन करने से यह सुनिश्चित होता है कि सुनामी आने की स्थिति में समुदाय प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। भाग 7 एक लचीला भविष्य का निर्माण,
बुनियादी ढांचा और निकासी योजनाएं। लचीला बुनियादी ढांचे में निवेश सुनामी शमन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। मजबूत लहरों के प्रभाव का सामना करने के लिए डिजाइन की गई संरचनाएं और ऊंची इमारतें सुनामी के दौरान सुरक्षित आश्रय प्रदान कर सकती हैं। तटीय वन और मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक अवरोध बफर्स के रूप में कार्य कर सकते हैं, लहर की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं और अंतर्देशीय क्षेत्रों पर प्रभाव को कम कर सकते हैं। सुनामी के खतरे वाले तटीय क्षेत्रों से लोगों की सुरक्षित और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सुनियोजित निकासी मार्ग और प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। स्पष्ट रूप से चिह्नित निकासी मार्ग, रणनीतिक रूप से स्थित लंबी निकासी संरचनाएं और ऊंची जमीन पर नामित सभा क्षेत्र सभी जीवन बचाने में योगदान करते हैं। तटीय समुदाय क्षेत्रीकरण नियमों और भवन निर्माण संहिताओं को भी लागू कर सकते हैं, जो उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में विकास को प्रतिबंधित करते हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण को सीमित करके क्षति और जानमाल के नुकसान की संभावना को काफी कम किया जा सकता है। सुनामी बलों के प्रति उनके प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए मौजूदा संरचनाओं को फिर से बनाना एक और महत्वपूर्ण शमन उपाय है। भाग 8, जल प्रलय के बाद प्रतिक्रिया, वसूली और पुनर्निर्माण। सुनामी के बाद की स्थिति जटिल और चुनौतीपूर्ण मुद्दों का एक समूह प्रस्तुत करती है। तत्काल प्रतिक्रिया प्रयासों में खोज और बचाव कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। घायलों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है और पानी, स्वच्छता और संचार जैसी आवश्यक सेवाओं को बहाल किया जाता है। एक बार तत्काल संकट समाप्त हो जाने के बाद वसूली और पुनर्निर्माण का लंबा और कठिन कार्य शुरू होता है। मलबा साफ करना, बुनियादी ढांचे को बहाल करना, विस्थापित समुदायों के लिए आश्रय और सहायता प्रदान करना और बचे लोगों द्वारा अनुभव किए गए मनोवैज्ञानिक आघात को दूर करना सभी वसूली प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलू हैं। सुनामी के बाद पुनर्निर्माण सीखे गए सबक को शामिल करने और अधिक लचीला समुदाय बनाने का अवसर प्रदान करता है। इसमें उच्च मानकों के लिए भवनों का निर्माण, प्राकृतिक बाधाओं को बहाल करना और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना शामिल है। पुनर्निर्माण के प्रयासों में आपदा जोखिम में कमी के उपायों को एकीकृत करके समुदाय भविष्य की सुनामी के प्रति अपनी भेद्यता को कम कर सकते हैं। भाग 9, ज्ञान की शक्ति, अनुसंधान और तकनीकी प्रगति। वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी प्रगति सुनामी की हमारी समझ को बेहतर बनाने और उनके प्रभावों को कम करने की हमारी क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शोधकर्ता उन जटिल प्रक्रियाओं का अध्ययन करना जारी रखते हैं जो सुनामी उत्पन्न करती हैं, पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार करती हैं और सुनामी व्यवहार की भविष्यवाणी के लिए अधिक सटीक मॉडल विकसित करती है। सेंसर प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और संचार प्रणालियों में प्रगति लगातार सुनामी का पता लगाने और चेतावनी प्रणालियों की गति और सटीकता में सुधार कर रही है। अधिक संवेदनशील सेंसर से लैस बॉयज परिष्कृत एल्गोरिदम के साथ मिलकर जो वास्तविक समय में डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, तटीय समुदायों के समय पर और सटीक चेतावनी प्रदान करने की हमारी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। सुनामी प्रतिरोधी निर्माण तकनीकों पर शोध से भवन निर्माण संहिताओं और डिजाइन मानकों का विकास भी हो रहा है, जो इन विशाल लहरों की विनाशकारी शक्तियों का सामना कर सकते हैं। इन नवाचारों को निर्माण प्रथाओं में शामिल करके हम सुरक्षित और अधिक लचीला समुदाय बना सकते हैं। भाग 10, समय में उकेरे गए पाठ 2004 और 2011 की सुनामी। 2004 और 2011 की विनाशकारी सुनामी इन प्राकृतिक आपदाओं की अपार शक्ति और तैयारी के महत्व की कड़ी याद दिलाती है। 2004 की हिंद महासागर सुनामी, जो इंडोनेशिया के सुमात्रा के तट पर आए एक बड़े भूकंप से शुरू हुई थी, ने वास्तव में वैश्विक सुनामी चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। 2011 की जापान सुनामी, जो होन्शु के तट पर आए एक शक्तिशाली भूकंप के कारण आई थी, ने मजबूत तटीय सुरक्षा के महत्व और सुनामी लहरों की संभावित ऊंचाई को कम आंकने के विनाशकारी परिणामों को प्रदर्शित किया। सुनामी से शुरू हुई फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा ने व्यापक जोखिमों और माध्यमिक आपदाओं की संभावना पर विचार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इन दुखद घटनाओं ने दुनिया भर में सुनामी विज्ञान और आपदा जोखिम में कमी के प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वैश्विक समुदाय ने पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार और सुनामी जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में प्रगति की है। हालांकि काम अभी खत्म नहीं हुआ है और निरंतर सतर्कता और तैयारी के उपायों में निवेश महत्वपूर्ण बना हुआ है। भाग 11,
एक साझा जिम्मेदारी, एक सुरक्षित कल के लिए वैश्विक सहयोग। सुनामी कोई सीमा नहीं जानती। दुनिया के एक तरफ भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न लहरें हजारों मील की यात्रा कर सकती हैं, जिससे दूर के तट प्रभावित हो सकते हैं। यह अंतर संबंध सुनामी की तैयारी, शमन और प्रतिक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डालता है। सुनामी के प्रति वैश्विक लचीलापन बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान, डेटा और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना आवश्यक है। सहयोगात्मक अनुसंधान प्रयास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम दुनिया भर के देशों को अपनी सुनामी तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सशक्त बना सकते हैं। यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन (IOC) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक सुनामी चेतावनी प्रणालियों के समन्वय, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और विकासशील देशों में क्षमता निर्माण को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिलकर काम करके हम एक सुरक्षित और अधिक लचीली दुनिया बना सकते हैं, जो सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो।